क्लोनिंग। क्लोनिंग पुराने सिलेबस में कहना चाहिए छोटा सा दिया था, यहाँ पर उनको थोड़ा सा विस्तृत कर दिया गया है। क्लोनिंग, क्लोनिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हूबहू 100% एक समान। जैसे कि मान लो कहने चाहिए हम लोग कोई व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, अपने गांव का या फिर कोई दोस्त है, यदि हम लोग कहीं बाहर गए हैं, उसी प्रकार से कोई सेम कहीं पर हम लोग देख लिए तो हम लोग बोलते हैं एकदम उसके समान है, एकदम 100% है, ठीक है। तो क्लोनिंग का शाब्दिक अर्थ होता है हूबहू एक समान, मतलब 99 नहीं 100% एक समान, ठीक है। मतलब चाहे पौधे का क्लोनिंग हो, चाहे जंतु का, सामान्य शब्दों में किसी वस्तु का। जैसे कि मान लो कहना चाहिए यहाँ पर दो चाक है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। मतलब दो एक समान है 100%, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन कहेंगे, ठीक है। तो विशेष रूप से यहाँ पर हम लोग क्लोन जीवों में देखेंगे, निर्जीव वस्तु में नहीं देखेंगे। जीवों में मतलब सेल में देखेंगे, पौधे में देखेंगे, सूक्ष्म जीव में देखेंगे, एनिमल में देखेंगे। क्लियर? मान लो जंतु में हम लोग क्लोन देखते हैं तो जो नई जीव बनेगा, जो नई जंतु बनेगा, वो अपने पेरेंट्स के समान 100% समान रहेगा। केवल मार्फोलॉजिकल नहीं, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जेनेटिक्स रूप से एकदम 100% समान रहेगा। मार्फोलॉजिकल मतलब केवल बाहरी लक्षण से नहीं, उनके जीन भी एक समान रहेगा, क्रोमोसोम भी एक समान रहेगा, डीएनए भी एक समान रहेगा, एनाटॉमी भी एक समान रहेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी एक समान रहेगा, पूरा 100% एक समान रहेगा। तब उसी के लिए हम लोग क्या शब्द उपयोग करते हैं? क्लोनिंग। क्लियर? तो जीवों में कहना चाहिए मान लो रिप्रोडक्शन 2-3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है मान लो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो कहना चाहिए ये तो छोटे जीवों में होता है, पौधों में भी होता है, कोशिका में भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे जीवों में भी होता है, बड़े जीवों में भी हो सकता है, लेकिन उच्च विकसित जंतुओं में नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहना चाहिए उच्च पौधों में भी होता है और उच्च जंतुओं में भी होता है। तो कहना चाहिए 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, चाहे जीव कोई भी हो। यदि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और जो कहना चाहिए जो न्यू चाइल्ड पैदा होता है, नई कहना चाहिए जो चाइल्ड पैदा होते हैं, वो सेम किसके समान होते हैं? पेरेंट्स के समान होते हैं, अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू चाइल्ड पैदा होते हैं वो सेम कहने चाहिए किसके समान होते हैं? पेरेंट्स के समान होते हैं। अतः ऐसे चाइल्ड स्वयं क्या है? स्वयं क्लोन है। मतलब कोई भी चाइल्ड पैदा होते हैं, कोई भी नई जीव पैदा होते हैं, यदि वो अपने माता पिता के समान 100% होते हैं, एक समान, चाहे मार्फोलॉजी हो चाहे जेनेटिकली हो, तब उसको ऑलरेडी हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोन कहेंगे। क्लियर? क्लोन को कहने चाहिए रेमेट शब्द भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रेमेट भी कहा गया है। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस विधि से भी कहना चाहिए, जो भी कहना चाहिए जो न्यू चाइल्ड पैदा होते हैं वो भी सेम किसके समान होते हैं? अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, ठीक है जी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों रिप्रोडक्शन से जो न्यू चाइल्ड पैदा होंगे वो सेम माता पिता के समान होंगे।
तो इन दोनों विधि से जो भी चाइल्ड पैदा होंगे उसको ऑलरेडी हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन ही कहेंगे, ऑलरेडी रेमेट ही कहेंगे। क्लियर। लेकिन उच्च पौधों में और उच्च जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे 12वीं क्लास का। ठीक है जी। चाहे पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका विस्तृत अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही जाति का दो जीव, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। इसमें भी क्या बनते हैं, गेमेट। इसमें भी क्या बनते हैं, गेमेट। इसको नर गेमेट, इसको मादा गेमेट। दोनों आपस में कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बनते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं। ठीक है। ये डिप्लॉयड जाइगोट ही आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है। एम्ब्रियो से ही आगे चलकर क्या बनेगा, चाइल्ड बनेगा। तो इस विधि से जो न्यू चाइल्ड बनेगा वो क्लोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू चाइल्ड बनेगा उसमें इसका भी गुण पाया जाएगा, इसका भी गुण पाया जाएगा, इनका भी क्रोमोसोम पाया जाएगा, इनका भी क्रोमोसोम पाया जाएगा, इनका भी डीएनए और इनका भी डीएनए, दोनों आपस में मिलती है, तब इस जाइगोट में, इस भ्रूण में, इस चाइल्ड में इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अतः यहाँ पर जो चाइल्ड बनेगा वो अपने पेरेंट्स के समान दिखाई नहीं देंगे। क्लियर। तो इस विधि से क्लोन नहीं बनेगा। इन दोनों विधि से ऑलरेडी जो नए जीव पैदा होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, क्लोन ही होते हैं। ठीक है। तो क्लोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हूबहू एक समान। ठीक है। जो मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल सभी दृष्टि से समान रहेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्लोन का टाइप्स। क्लोन का क्या देखेंगे, यहाँ पर टाइप्स। हमारे पुस्तक में 4-5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है। पहला क्या है, सेल क्लोनिंग। दूसरा क्या है, जीन क्लोनिंग। तीसरा क्या है, माइक्रोबियल क्लोनिंग। चौथा क्या है, प्लांट क्लोनिंग। पांचवा क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एनिमल क्लोनिंग। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग का कहना चाहिए यहाँ पर 5 प्रकार बताया गया है। पहला क्या है, सेल क्लोनिंग। दूसरा क्या है, जीन क्लोनिंग। तीसरा क्या है, सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग, जिसको कहना चाहिए माइक्रोबियल क्लोनिंग। आगे क्या है, प्लांट क्लोनिंग। और आगे क्या है, एनिमल क्लोनिंग। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम लोग सेल क्लोनिंग। ठीक है। सबका परिभाषा एक समान याद रख लेंगे। सेल क्लोनिंग का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, एक सेल के समान और अन्य सेल प्राप्त करना। एक सेल से अनेकों सेल प्राप्त करना। जो अनेकों सेल प्राप्त करेंगे वो सेम किस सेल के समान रहेंगे, अपने मूल सेल के समान। इस सेल से मान लो हम लोग अनेकों सेल तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अनेकों सेल इसके समान नहीं पाए जाएंगे, तब उसको क्लोन नहीं कहेंगे। इस सेल से सेल की अनेकों संख्या प्राप्त करेंगे, अनगिनत हो सकता है, असंख्य हो सकता है। क्लियर। लेकिन वो सभी सेल इसी के समान होना चाहिए। जीन क्लोनिंग, एक जीन से कहना चाहिए अनेकों जीन प्राप्त करना है। जीन मतलब डीएनए भी है। एक जीन, एक डीएनए से अनेकों जीन या अनेकों डीएनए की प्रतियां प्राप्त करना है, और वो सेम किसके समान होना चाहिए, अपने मूल जीन के समान। माइक्रोबियल क्लोनिंग मतलब जो सूक्ष्म जीवी है। यदि किसी सूक्ष्म जीव से कहने चाहिए हम लोग अनेक सूक्ष्म जीव प्राप्त करते हैं, तो अनेक प्राप्त करेंगे अपने मूल सूक्ष्म जीव के समान होना चाहिए। प्लांट क्लोनिंग,
यदि प्लांट का हम लोग क्लोनिंग करते हैं, पौधे की यदि क्लोनिंग करते हैं, तो पौधे का क्लोनिंग जैसे कि टिश्यू कल्चर विधि से करते हैं, तो टिश्यू कल्चर विधि से हम लोग अन्य पौधे बनाएंगे, अनेक पौधे बनाएंगे, वो अपने मूल पौधे के समान होना चाहिए, तब प्लांट क्लोनिंग कहेंगे। एनिमल क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग छोटे जीव में तो ऑलरेडी होता है, जैसे कि हाइड्रा, एक हाइड्रा में कहना चाहिए रिजर्वेशन होता है, बर्डिंग होता है, दूसरा हाइड्रा बनता है, उससे हम अपने मूल हाइड्रा के समान होता है। तो छोटे जंतु में तो ऑलरेडी क्लोनिंग ऐसे ही होता रहता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे मैमल्स में, भेड़ और गाय। भेड़ का कहना चाहिए प्रथम जो क्लोन था वो डॉली नाम दिया गया था, वो पहला मैमल्स था भेड़ जिसमें क्लोनिंग तैयार किया गया था, और नई भेड़ जो क्लोन से बनाया गया था उसका नाम क्या दिया गया था, डॉली। बाद में कहना चाहिए जापान के वैज्ञानिकों ने गाय का कहना चाहिए क्या तैयार किए, क्लोन तैयार किए। तो यहाँ पर विशेष रूप से 5 क्लोनिंग देखते हैं। क्लियर? तो इनका मेन परिभाषा तो सभी को समझ में आ गया। ठीक है, पहला देखते हैं सेल क्लोनिंग। सेल क्लोनिंग का तात्पर्य यह होता है, मान लो कहना चाहिए एक सेल है, मान लेते हैं ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें जो भी ऑर्गन रहेंगे ये सब तो रहेंगे ही। ठीक है, अब इस सेल से इसी प्रकार का कहना चाहिए एक और सेल प्राप्त करेंगे, जो कहना चाहिए 100% दोनों क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे, चाहे मॉर्फोलॉजी हो, चाहे क्रोमोसोम की दृष्टि से, चाहे डीएनए, चाहे जीन, चाहे जेनेटिक, चाहे एनाटॉमिकल, चाहे फिजियोलॉजिकल। एक सेल से दूसरा सेल प्राप्त किए जो कहना चाहिए सेम इसी के समान है, मतलब कोई भी चेंज नहीं है, तब इस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल क्लोनिंग बोलेंगे। क्लियर? फिर इनकी सहायता से इनकी कहना चाहिए अनेकों संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ये सेल क्लोनिंग हो गया। तो सेल क्लोनिंग के लिए हमारे पुस्तक में 2 शब्द उपयोग किया गया है, एक है टोटिपोटेंसी, एक है टोटिपोटेंसी और एक है प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, ये जो टोटिपोटेंसी शब्द है इसको पुराने सिलेबस में हम लोग 11वीं में अध्ययन किए थे। ठीक है, पूर्ण शक्त कोशिका हिंदी में इसको ऐसा वर्णन किया गया पुरानी पुस्तक में, मान लो कहना चाहिए एक पौधा है, क्या है, ये पौधा है। ठीक है, ये मान लो कहना चाहिए एक गाजर का एक पौधा है। ठीक है, गाजर के एक पौधा है, ये सब कोशिका से बना हुआ है, तो ये रूट है, रूट पे मान लो एक कोशिका है। ठीक है, तो स्टीवर्ट नामक साइंटिस्ट ने, हालांकि टोटिपोटेंसी का खोज हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने किया है, टोटिपोटेंसी का खोज हैबरलैंड एवं अन्य वैज्ञानिकों, जैसे एक महेश्वरी भी है। ठीक है, तो हैबरलैंड एवं अन्य वैज्ञानिकों ने टोटिपोटेंसी का खोज किया था, लेकिन एक स्टीवर्ट नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने गाजर के रूट से एक कोशिका को पृथक किया, गाजर के रूट से एक कोशिका को क्या किया, पृथक किया, अलग किया। ठीक है, और उसके बाद इनका कहना चाहिए कल्चर मीडिया में क्या किया गया, कल्चर किया गया। कल्चर मीडिया मतलब एक द्रव है, एक पात्र है, चाहे टेस्ट ट्यूब लीजिए चाहे कोई भी पात्र लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, कल्चर मीडिया है, ये टिश्यू कल्चर करेंगे। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर है, इसके अंदर में कहना चाहिए न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, पोषक पदार्थ होते हैं। इस कहना चाहिए कोशिका को, ठीक है, गाजर की रूट की कोशिका है, इसको पृथक्करण करते हैं और इसको कहना चाहिए कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। तो इस कोशिका से एक नए पौधे की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये जो सेम जो पौधा है उसी प्रकार से सेम कहना चाहिए एक नए पौधे की प्राप्ति होती है।
ठीक है, इसको क्या कहा गया है? टोटीपोटेंसी। मतलब टोटीपोटेंसी का शाब्दिक अर्थ होता है पौधे की एक कोशिका को बाहर निकालना और उसको कल्चर मीडिया की सहायता से एक नए पौधा तैयार करना। ये क्या कहलाता है? टोटीपोटेंसी कहलाता है। ठीक है, और ये पौधा सेम किसके समान रहेगा? इसी के समान रहेगा, क्योंकि इन्हीं के सेल से एक नया पौधा तैयार किया गया। इसको कहना चाहिए स्टीवर्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने रूट से, लीफ से, अन्य भागों से भी कोशिका को पृथक किया और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। ठीक है, लेकिन ये जंतुओं में संभव है क्या? ये जंतुओं में संभव नहीं है। ठीक है, कि जंतु का एक कोशिका को निकालते हैं और कल्चर मीडिया में रखते हैं और एक नया जंतु बनाए। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। ठीक है, हमारे एक सेल को निकालेंगे, कल्चर मीडिया में एंट्री करा देते हैं, तो एक नया मानव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एक चूहा के एक सेल से लेते हैं, कल्चर मीडिया में डाल देते हैं। एक टाइगर का सेल से लेते हैं, कल्चर मीडिया में डाल देते हैं, तो एक नया टाइगर, एक नया चूहा, एक नया मानव बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जंतुओं में टोटीपोटेंसी सक्सेस नहीं है। जंतुओं में यह सक्सेस है प्लूरीपोटेंसी। जंतुओं में क्या है? प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि कोई विशेष ऑर्गन का विकास किया जाता है। पूरे नए जीव का निर्माण नहीं होगा, किसी विशेष ऑर्गन का क्या हो सकता है? विकास किया जा सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में हजारों की संख्या में क्या है? ऑर्गन है। तो मान लो लीवर है, लीवर ऑर्गन डैमेज हो गए हैं, 100% से 50% हो गए हैं, तो किसी एक ऑर्गन को हम लोग क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। तब उसके लिए क्या उपयोग करेंगे हम लोग? प्लूरीपोटेंसी। क्लियर? याद रखेंगे दोनों को, टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी। क्लियर? ये हो गए आप लोगों का सेल क्लोनिंग। मतलब एक सेल से उसी के समान दूसरा सेल प्राप्त करना सेल क्लोनिंग कहलाता है। इसको हम लोग पौधों में टोटीपोटेंसी और जंतुओं में प्लूरीपोटेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पौधों में टोटीपोटेंसी से सीधे नए पौधे बनती है और प्लूरीपोटेंसी में किसी जंतु के किसी एक विशेष ऑर्गन के हम लोग क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। आगे है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का शाब्दिक अर्थ यह होता है एक जीन से उसी के समान हजारों लाखों की संख्या में नए जीन प्राप्त करना। क्या कहलाएगा? जीन क्लोनिंग कहलाएगा। क्लियर? जीन मतलब डीएनए। तो यहाँ पर इनके दो विधि दिया गया है। पहला दिया गया है पीसीआर और दूसरा दिया गया है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका अभी हम लोग अध्ययन किए थे। दो विधि है। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस विधि का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट अभी हम लोग अध्ययन किए। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के अंतर्गत दो विधि है। पहला है पीसीआर और दूसरा है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जीन क्लोनिंग का शाब्दिक अर्थ होता है एक जीन से इसी के समान अनेकों जीन या अनेकों डीएनए प्राप्त करना जीन क्लोनिंग कहलाएगा। क्लियर? तो पहला विधि है पीसीआर। इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये आजकल बहुत प्रचलित शब्द है। कोरोना के समय में जो कोरोना का कहना चाहिए, जो टेस्ट होता है, जो पहले टेस्ट होता है उसमें केवल संभावना प्रतीत होता है। रैपिड टेस्ट बोलते हैं पहले टेस्ट को। उसमें केवल संभावना होता है, कंफर्मेशन नहीं होता है। पहले टेस्ट में कहना चाहिए संभावना होने के बाद उनका कौन सा टेस्ट किया जाता है? पीसीआर टेस्ट किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। क्लियर? तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किसमें किया जाता है? इनकी सहायता से डीएनए का असंख्य प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। एक बार नेट में पूछा गया था पीसीआर की सहायता से डीएनए का कितने अणु प्राप्त कर सकते हैं? तो पीसीआर की सहायता से डीएनए का लगभग 1 बिलियन से अधिक प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। मिलियन नहीं, 1 बिलियन से अधिक प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर?
तो पीसीआर के लिए कहना चाहिए एक चित्र है, उस चित्र को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उस चित्र के आधार पर आप लोग इसका वर्णन कर देंगे। क्लियर। तो इस चित्र में जैसे कॉमन चित्र बना रहा हूं मैं, जैसे कि ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। डीएनए या जीन का कहना चाहिए अणु है, ये मोलिक्यूल्स है। क्लियर। उसके बाद इसका क्या होगा, 72 डिग्री सेल्सियस में इसका डीनेचुरेशन होता है। ठीक है। जब डीनेचुरेशन होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से एक चित्र है, उसको आप लोग देख लेंगे। इनकी संख्या को आपको लगातार बढ़ाते जाना है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए डीएनए या जीन का क्या है, अणु है, मूल अणु है। ठीक है। ये डीएनए या जीन का क्या है, ये मूल अणु है, जो कहना चाहिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे, मतलब एक सांचे के रूप में कार्य करेंगे। ये डीएनए का मूल अणु है। ठीक है जी। ये ऐसे बना दिया हूं, ये क्या है, डीएनए या जीन का क्या है, मूल अणु है। ये मूल अणु यहाँ पर क्या कार्य करेंगे, एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे, एक सांचे के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। सांचे समझते हैं ना, जैसे कि मान लो कहना चाहिए ईंट बनाते हैं, ये एक सांचे होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सांचे के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर। और ये जो डीएनए होता है, ये जो मूल अणु है, इसमें दो क्रिया हमेशा होती रहती है, याद रखेंगे। एक होता है डीनेचुरेशन और एक होता है रीनेचुरेशन। याद रखेंगे डीएनए के अणु में दो क्रिया हमेशा होती रहती है। इसमें एक होता है डीनेचुरेशन और एक होता है